अभी हम दे रहा हूँ PT7 जेई का केमिस्ट्री वीडियो सॉल्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका है। तो देखते हैं किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 मैग्नेटिक मोमेंट देखो आयरन 26 है Fe, तो Fe2+ है, तो क्या हो जाएगा आर्गन 4s0 3d6। तो 3d6 में क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर क्या है Mn+ मैंगानीज 25 आर्गन 4s1 3d5। तो यहाँ पे देखो 3d में क्या है 5 आन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल n कितना होगा, s में 1 है 1 + 5 6। Fe3+ में क्या होगा देखो Fe3+ 26 आर्गन 4s0 3d5, यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 5। फिर क्या है Fe+ में क्या होगा आर्गन 4s1 3d6। तो 3d जो 6 है 3d6, यहाँ पे n इक्वल हो जाएगा 4 + 1 5। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डिपेंड किससे करेगा, म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2। तो n का वैल्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वही होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। Mn+ में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फिर मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। द लेंथेनेट कंट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट डेट। सबको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेंथेनेट कंट्रैक्शन जिरकेनियम एंड हॉफ्नियम हैव about the same radius ZR and HF। 27 मतलब ZR and HF have the same radius, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, when intimate mixture of potassium dichromate and potassium chromate is heated with concentrate H2HO4, which of the following produce in the फॉर्म ऑफ रेड वेपर। तो ये क्या है, रेड वेपर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सबको पता है रेड वेपर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में रेड वेपर प्रोड्यूस होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा, क्या गिवन है K2Cr2O7 प्लस 4KCl प्लस 6H2SO4। तो कंपाउंड क्या बनेगा 2Cr O2Cl2 प्लस 6KSO4 प्लस दिस इज द क्रोमाइल क्लोराइड रेड वेपर। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 says that acidified solution of chromic acid on treatment with H2O2 ब्लू कलर गिव्स ब्लू कलर। तो ब्लू कलर क्या है, CrO5 का कलर ब्लू होता है, सबको पता है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला 29, क्वेश्चन नंबर 29, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 4H2O2 क्या मिलता है प्लस 5H2O प्लस दिस इज द ब्लू कलर प्लस वाटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा CrO5 प्लस H2O, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, व्हाट आर द स्पेसिस X एंड Y इन द फॉलोइंग। X एंड Y क्या है ये कंपाउंड में ये रिएक्शन में पूछा। क्वेश्चन नंबर 30 उसमें देखो हम लोग को पता है CrO3 प्लस H2O ये क्या देता है H2Cr2O7, और उससे जब OH माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं CrO4 माइनस, ठीक है ना। दिस इज द X, दिस इज द Y। तो X इक्वल टू CrO3 एंड Y इक्वल टू CrO4 2 माइनस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राईहैलाइड इज फॉलोज। तो बोरॉन ट्राईहैलाइड का लुईस एसिड कैरेक्टर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31, हम लोग को क्या पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होता है BF3 में, तो उसमें ज़्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो देयरफॉर लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा Bi3, यही ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वी हीट बोराक्स स्ट्रांगली
इट विल वेल्ड द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्या देता है, बोरैक्स को जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं तो देखो बोरैक्स को स्ट्रांगली हीट करने से क्वेश्चन नंबर 32 Na2B4O7 डॉट 10H2O पीटी लोप। तो क्या होता है Na2B4O7 प्लस 10H2O। ये क्या होता है एनहाइड्रस बोरैक्स। तो उसको जब फिर से हीट कर देते हैं, उसको हीट करने से क्या बनते हैं NaBO2 प्लस B2O3। मतलब ये ऑप्शन ए में है, ये बी में है, तो ए और बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोरिक एसिड गिव्स, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोरिक एसिड गिव्स, बोरिक एसिड H3BO3, उसको 100 डिग्री में जब हीट करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है HbO2 प्लस H2O। ठीक है ना। फिर जब उसको हम लोग हीट करते हैं, फिर उसको 4H160 डिग्री पे हीट करने से 60 डिग्री सेल्सियस पे H2B4O7 प्लस H2O। फिर उसको स्ट्रॉन्ग हीट मीन्स रेड हीट, तो क्या बन जाते हैं B2O3 प्लस H2O। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है। 34 में क्या गिवन है Na2B4O7, उसको 740 डिग्री सेल्सियस में हीट किया 2NaBO2 प्लस B2O3, दिस इज X एंड दिस इज Y। फिर क्या बोला Z प्लस CuO2, तो ये क्या हो गया ब्लू बेड। ब्लू बेड कौन देते हैं B2O3 प्लस CuO, ये क्या देते हैं CuBO2 दिस इज ब्लू बेड। तो ये क्या हो जाएगा, तो Z विल बी Y। Y कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, तो बिस्मथ ऑक्साइड क्या होता है Bi2O3 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35 सबको पता है Bi2O3 ये होता है बेसिक ऑक्साइड। हो गया। Welcome to the discussion of PT7 Engineering Section Organic Chemistry. Let's start with question number 36. देखो इसमें क्या बोला है, The Jedal's method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following compounds. तो आप लोगों ने जेडाल मेथड के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आपने उसके एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोपिरिडीन और ये जो एजोबेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, ABD, ये सब जेडाल्स मेथड नहीं देते हैं। और भी होते हैं जैसे एजॉक्सी हो गया, क्विनोलिन हो गया, ये सब भी एक्सेप्शंस होते हैं, ये लोग जेडाल मेथड नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 37। तो ऑन ऑक्सीडेशन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू, तो ये ग्लूकोज है। जब इसका आप ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। और ये जो एसिड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब यहीं पे आपने HNO3 ले लिया होता तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाता, तो सैकरिक एसिड बन जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैलकाटा। चलो आगे बढ़ते हैं 38। तो 38 में बोला है ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ये एक्चुअली अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के बीच में, जिससे सुक्रोज हम लोग बना मतलब यहाँ पे सुक्रोज बना हुआ है, इट्स अ डाइसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कौन पायरानोस और फ्यूरानोस के बारे में बोला गया है। तो पहला वाला एक्चुअली ये है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है ये। तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज माई, मतलब इसी के यूज से, इसी के वाटर का, मतलब दोनों को लेके, ठीक है, बीटा डी फ्रुक्टोज को भी लेके दोनों के वाटर को एलिमिनेट करके ये ईथर लिंकेज आया जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो ये आपका इट इज सिमिलर टू पायरेन रिंग, आप लोग देख सकते हो तो पायरेन, इसलिए इसको पायरानोज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिंग 1 है दिस इज रिंग 1, इट इज ऑल्सो नोन एज पायरानोज। और ये दूसरा वाला एक्चुअली बीटा डी फ्रुक्टोज यूज किया गया है स्ट्रक्चर, तो इट इज सिमिलर टू फ्यूरैन, इसलिए इसको रिंग 2 को जो है हम लोग फ्यूरानोज भी बोलते हैं। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
रिंग 1 इज पायरानोज विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यस, ये जो लिंकेज है ये नीचे से जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर से जाता है तो इसे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें इसका 1 और इसका 4 इन्वॉल्व होता है, तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो रिंग 1 इज पायरानोज विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल करेक्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी गलत है, रिंग 1 को फ्यूरानोज बोला है, मैंने ऑलरेडी बोला है ये पायरानोज है। रिंग 2 पायरानोज फिर से गलत, ऑप्शन सी, रिंग 2 फ्यूरानोज है। रिंग 1 इज पायरानोज विथ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये फिर से गलत है, आपको पता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 39 पे आते हैं। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 40 अगर देखें, इन सेलुलोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बीटा डी लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होता है जिसमें 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, इट्स करेक्ट आंसर विल बी आर जॉइंड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो हमारा 40 का सही आंसर सी होता है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 41 पे आते हैं, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे टू कन्वर्ट प्रोपानोइक एसिड टू इथाइलेमीन, द रिएजेंट रिप्रेजेंटेड बाय ABCDR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, तो इसमें आप देख सकते हो ए ऑप्शन में कैल्शियम सॉल्ट बनता, उसको हीट करेंगे और फिर रिडक्शन करेंगे, उससे तो अमाइनो एसिड नहीं बन सकता है, ठीक है, मतलब एमीन नहीं बन सकता है, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल एप्ट है। आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन ये पाथ होता है, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, तो एडिशन एलिमिनेशन से Cl हट के अमोनिया लग जाएगा, लॉस ऑफ H+ से ये अमाइन बन जाएगा। तो मैंने एक CH2 मिस कर दिया था, अभी सही है। नेक्स्ट ये हमारा A, ठीक है, दिस इज आवर A, दिस इज आवर B, ठीक है। इसके बाद लास्ट Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, CO हटाओ, CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो ये हमारा C हो जाएगा, तो B बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 पे आते हैं। हमें दिया है पैराटोल्यूआइडीन, इसको बोलते हैं पैराटोल्यूआइडीन, AC2O, तो आप लोगों को पता है ये और कुछ नहीं, एसिटाइल ग्रुप 2 बार, ये COCH3 तो होता है एसिटाइल, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन से आपको पता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और लॉस ऑफ H+ से ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा NH COCH3 CH3 Br2 एसिड के प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करेगा क्योंकि ये +M ग्रुप है, ठीक है। तो इसके ऑर्थो पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है, ये हमारा B हो गया। अब लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस, तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिंपल यहाँ पे NH2 आ जाएगा, वापस रिकवर हो जाएगा ब्रोमीन और CH3, दिस इज आवर C, ठीक है। तो मैं बोला प्रोडक्ट C वुड बी, तो आप लोग देख ही सकते हो NH2Br CH3, ऑप्शन C ही है, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। 43 पे आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, Br2KOH से तो नहीं, ठीक है, वो तो अमाइड के लिए यूज करते हैं, HClO का भी कोई काम नहीं है, ना ही एमोनिया का, ठीक है। ऑप्शन C करेक्ट होगा, HNO2, क्योंकि प्राइमरी अमाइन का अगर HNO2 से रिएक्शन करोगे तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, विच गेट्स फर्दर कन्वर्टेड टू एल्काइलाइट प्लस N2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन करोगे, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, तो इससे नाइट्रोसो अमाइन बनता है, येलो ऑयली लेयर बनाता है ये, ठीक है। इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। C कैलकेटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 की अगर बात करें, चूज मार्क द करेक्ट रूट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ पैराक्लोरोएनिलीन टू पैराक्लोरोबेंजाइलामीन, ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास, अब आप देखो एनिलीन दिया है और हमें क्या करना है, एल्काइलेशन या ऑक्सीडेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही दिया है। एल्काइलेशन वगैरह करेंगे बेकार का दूसरा ग्रुप आ जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं था एक्चुअली, हमें मतलब है सिर्फ NH2 को कन्वर्ट करना है CH2 NH2 में, बाकी Cl भी अपने जगह है, तो डाइएजोटाइजेशन का हेल्प तो हमें लेना ही हो, ठीक है, HNO2, तो अब डाइएजोटाइजेशन करोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, सही है। तो B या D में कोई एक करेक्ट आंसर हो। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, CuCN या हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से कोई खास फायदा होगा नहीं, CuCN से बिल्कुल फायदा हो सकता है। सेंड मी अ रिएक्शन, यस कार्बन एटम हमने इंक्रीज कर दिया, सही कि नहीं,
अब इसका रिडक्शन कर दीजिए जो ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही। तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो है मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था। आप देख ही सकते हो। अब बस हम लोग चेक कर लेते हैं 1 2 3 कौन कौन है। तो आप देख सकते हो दिस इज डायजोटाइजेशन, दिस इज CuCN का इंट्रोडक्शन एंड दिस इज रिडक्शन। ठीक है, बी बॉम्बे करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट आते हैं 45 पे। करेक्ट सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, हमें एक्चुअली बेंजीन से क्या है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास बेंजीन तो है ही, इसका रिएक्शन जब HNO3 + H2SO4 से करेंगे तो दिस इज नाइट्रेशन। पहला ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। नाइट्रेशन के बाद Br2 AlBr3, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन Br + इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए। उसके बाद मैग्नीशियम ईथर मतलब ग्रिग्नार्ड प्रेपरेशन। उसके बाद CO2 हाइड्रोलाइसिस, तो ग्रिग्नार्ड के साथ CO2 हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देख सकते हो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, लास्ट के 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है 46, तो ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स X मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर एक्सेस में ले लें, ठीक है, कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। बड़ा सिंपल है, जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और जैसे ये OH ही एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप को हटा देगा। ठीक है, तो एडिशन एलिमिनेशन पाथ से आप देख सकते हो ये 4 एल्कोहलिक ग्रुप और ये 5वां। ठीक है, एल्डिहाइड को एकदम टच भी नहीं करना है, तो CHOCO CH3 4 और ये CH2OCO CH3, तो इन टोटल अपने को कितना एनहाइड्राइड का रिक्वायरमेंट हुआ 5 मोल्स। ठीक है, तो वी रिक्वायर्ड, इफ दिस वी राइट इट एज X, सो वी रिक्वायर्ड 5 मोल्स। 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं 47 पे, लास्ट क्वेश्चन। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है C7H9N ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड गिव बेंजाइल अल्कोहल। तो हमें बोला है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ए के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट इजीली पता कर सकते हैं। रिएक्टेंट हमारा ये होगा बेंजाइल अमीन। तो ये आप लोग देख ही रहे हो, बड़ा सिंपल है। पहले इसका डाइजोनियम बनाओ, उसके बाद वाटर के अटैक से रिप्लेस कर दो। पहले इसका डाइजोनियम बना लो। ठीक है, जैसे ये डाइजोनियम बनेगा, उसके बाद आपको पता है सॉल्वेंट हमारे पास है वाटर, तो वो ये रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक है, बट द पॉइंट इज, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ए इज दिस कंपाउंड। ठीक है, ये वाला है आपका ए, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग बनाते हैं फिर। एक तो यही, दूसरा ये, तीसरा CH3 को हम लोग रिंग में दौड़ा सकते हैं। आप जैसे इसको ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 48, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्या पूछा, विथ फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज इज, मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम सबको पता है +7, बट दिस इज विद ऑक्सीजन। बट पूछा क्या है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ मैंगानीज क्या कंपाउंड बनाते हैं, MnF4। तो x + 4 × -1 = 0, x = +4, तो आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, देखो 49 में द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल आयन इज फाउंड टू बी 5.92 bm, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी देखो उसका बहुत ही शॉर्टकट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से म्यू इक्वल टू, हम लोग को क्या पता है, n × n+2। ठीक है ना, तो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 5.92। तो उसमें एज्यूम कर सकते हैं जैसे n का वैल्यू, मैंने n का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 4 + 2 6, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये नहीं होगा। 5 लेंगे तो देखते हैं, इफ़ n = 5 तो क्या होगा, म्यू = 5 × 5 + 2 35 का मतलब क्या होता है 5.92। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5।
फिर पूछा n फैक्टर फॉर कैमनोफोर इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में 50, क्वेश्चन नंबर 50, कैमनोफोर मीन्स MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में क्या देता है MnO2। यहाँ पे कितना है +7 हो गया +4, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 7 - 4 3 हो जाएगा न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है ना। n फैक्टर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा 3। थैंक यू। With this we come to the conclusion of the paper. ठीक है, best of luck for upcoming tests. Thank you.